नमस्कार, मैं वेंकटेश शर्मा और आप देख रहे हैं मगध विरासत। हम अभी लारी गढ़ पे हैं। यह अरवल ज़िले के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ यह धार्मिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सभी दृष्टि से सराबोर है। यहाँ आज भी कलयुग की देवी साक्षात निवास करती है। यहाँ का लोगों का मानना है कि जो कोई भी सच्चे हृदय से यहाँ आता है वो खाली हाथ लौटकर नहीं जाता है। यह बात सन 1886 ईस्वी की है। ग्राम नौगढ़ के सोनामती देवी जी का विवाह लारी के नवाब सिंह जी से हुआ। यहाँ उस समय का यह प्रचलन था कि विवाह के बाद लड़की को ससुराल नहीं लाया जाता था। गौना के बाद, गौना जो कि 5 से 10 वर्षों में होता था, हुआ यूँ कि गौना के पूर्व ही नवाब सिंह जी को बीमारी हो गई। उसके जब यह बात सीतामढ़ी देवी जी को पता चली तो वो सारे बंधनों, रीति रिवाजों को तोड़ते हुए वो अपने पति की सेवा में लारी पहुंच गई। और उसके कुछ ही दिनों बाद नवाब सिंह जी की मृत्यु हो गई। उनके शव को लारी के निकट जो यहाँ तालाब है वहाँ पे लाया गया और जो सीतामढ़ी देवी जी थी तो वहाँ श्रृंगार करने लगी। उसके बाद जब श्रृंगार करने लगी तो लोगों को लगा कि इनकी पति के मृत्यु के बाद इनका अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और उन्हें रूम में बंद कर दिया गया। उसके बाद वहाँ दरवाज़ा में आग उत्पन्न हो गई। जब दरवाज़ा खोला गया तो सीतामढ़ी देवी जी सजी सबरी बाहर निकली और वहाँ बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए वहाँ से निकल चली। उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जो लोग उनके समीप आते थे, निकट आते थे, उनके साड़ी से अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाती थी और लोग वहाँ से हट जाते थे। उसके बाद वो सीधा पहुँच गए अपने पति के चिता के पास और वहाँ जो पहुँचे तो लोगों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया। तो उनके जो बताए हम जैसा कि उनके साड़ी से अपने आप आग उत्पन्न हो जाती थी। उसके बाद वो अपने पति के चिता पे बैठ गए और अपनी जंघा पे अपने पति का सर रखकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि उनके अंगूठे से आग उत्पन्न हुई है और धीरे धीरे चिता जलने लगी। और जैसे जैसे चिता जल रही थी उसके क्रम में वो लोगों से बातें करती रही। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे जैसे जितना कपड़ा जलता था उतना ही शरीर जलता था और जो चिता का अग्नि था वो बिल्कुल शीतल ठंडे पानी की तरह था। लोग इनके समीप भी जा रहे थे तो उनको धाह नहीं लग रही थी जो कि अग्नि में लगती है। इसके उपरांत लोगों वहाँ जो खड़े थे वो सती माता की जय, सती माता अमर रहे के नारे लगाने लगे और चिता की राख को अपने भभूत के तौर पे गमछा में बांधकर सती माता की जय करते हुए अपने घर चले गए। और उसके बाद हम दिखाते हैं जो कि आज मंदिर बन चुका है। देखिए सती माता का यह मंदिर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि सती माता का यह मंदिर है जो कि लारी में है, अरवल जिले में। आप देख सकते हैं। और साधु जी हुए जो उनको यहाँ श्रद्धा है, वे किताब भी लिख चुके हैं और यहाँ किताब का नाम है लारी वाली सती माई, किताब का नाम है। और शीर्ष पे यहाँ लंगटा बाबा हैं जिससे हम आपको ले चलेंगे वहाँ पे और आप थोड़ा सा मंदिर का दर्शन कर लीजिए। फिर से परिक्रमा जिसको बोल सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए सती मैया को कि कैसे हैं। इधर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे अपने सहयोगी कैमरामैन विक्की के साथ। अब हम वहाँ खड़े हैं जहाँ जिंदा शिवलिंग है, जो कि सती माता से ही जुड़े यहाँ के किस्से हैं। हुआ ये था कि यहाँ के 2 लोग उस समय प्रयागराज घूमने गए थे। तो वहाँ घूमते घूमते उन्हें एक साधु जी मिले, जो कि साधु जी मिले वहाँ। तो साधु जी ने वहाँ बताया कि बातचीत करने के बाद साधु जी ने वहाँ बताया कि आपके गांव में सती होने वाली है, तो इन लोगों ने से हम वहाँ सती होने के बाद हम वहाँ आएंगे, आप हमको पहचानोगे ना? तो इन्होंने हाँ में जवाब देकर साधु जी के बात को हल्के में लेकर अपने गाँव की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद सती माता को सती हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसके बाद 2 साधु जी आए और सती स्थान को परिक्रमा करने लगे। गांव वाले की भीड़ लग गई। ये दोनों लोगों को पहचानते देर नहीं लगी कि ये तो वही साधु जी हैं जो प्रयागराज में इनको मिले थे, जिनका नाम लंगटा बाबा है। लंगटा बाबा जो कि पटियाला नरेश हैं,
और पटियाला नरेश से लंगटा बाबा कैसे बने इसकी कहानी भी हम आपको फिर कभी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। सबसे पहले अब उसके बाद गांव लोगों को जब ये पता चली कि लंगटा बाबा ये ऐसे हैं, तो ये देखिए लंगटा बाबा का फ़ोटो है, मूर्ति है, लंगटा बाबा का जी का यह मूर्ति है। और उसके बाद जो लंगटा बाबा को गांव वाले लेकर आने लगे अपने गांव की ओर कि चलिए, तो जैसे ही गांव के समीप आते ही लंगटा बाबा जी ने बताया कि हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे जिंदा शिवलिंग है। तो गांव वाले ने कहा कि नहीं बाबा, यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, ये तो पत्थर है। तो लंगटा बाबा ने बताया कि ठीक है, एक काम कीजिए, इसको खुदवा लीजिए। गांव के सभी लोग इसको खोदने में लग गए और जब खुदाई शुरू हुई और खोदते खोदते यहाँ से पानी निकल गया, लेकिन उस पत्थर का कुछ पता नहीं चला कि कहाँ तक है। उसके बाद गांव लंगटा बाबा के गुरु भाई कृष्णा आचार्य जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज गांव वाले के सहयोग से यहाँ मंदिर का निर्माण किया, जिसको आज सतघरवा के नाम से जानते हैं। उसके बाद लंगटा बाबा गया के एक और मंदिर है, लीजिए यहाँ माता रानी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो लंगटा बाबा का है कि गया के समीप कपिलधारा में अपनी समाधि ले ली। और हम आपको अब जो जिंदा शिवलिंग के बारे में जो बताए हैं वहाँ पे आपको हम लेके चल रहे हैं। आइए हमारे साथ, जो कि हम आपको बताएं कि यहाँ जिंदा शिवलिंग है। आइए देख लीजिए कैसा है। तो ये आप देखिए कि यहाँ ये देखिए आप, जो कि ये जो शिवलिंग है वो मंदिर बनाया हुआ है आज, जो कि नीचे से काफ़ी ऊपर 10 फुट की ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर से करीबन 2-3 फुट ऊंचा है, मतलब 13-14 फुट की ऊंचाई पे ये शिवलिंग है। गांव से 13-14 फुट की ऊंचाई पे शिवलिंग है। यहाँ ऐतिहासिक जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ मौर्य वंश का किला है। और ये जो आप लारी गढ़ देख रहे हैं, ये पूरा लारी गढ़ है। अपने कैमरामैन सहयोगी से हम आग्रह करेंगे कि पूरा दिखा दें लारी गढ़ को। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं लारी गढ़ पे बना हुआ, इसको आर्बिट्रेशन हॉल कहा जाता था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इसको बंगला के नाम से जानते हैं। और जिसका 1912 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, मतलब तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे अंग्रेज J.R. बिट्टो जी ने इसका उद्घाटन 1912 ईस्वी में करवाया था। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब साथ में थे, तब ये बिहार का प्रथम पंचायत भवन बना था। यह आप देख सकते हैं, इसको हम आपको इसकी तरफ लेकर चलेंगे। जब इसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ का माननीय सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी ने इसको फिर से इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसको संचारित रूप ढंग से इसको करवाया। अब आप देखिए ये जो बिल्डिंग है वो कुछ मतलब बहुत हद तक ठीक है। इसकी संरचना कर दी गई थी उस वजह से, माननीय सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की वजह से आज ये ठीक है। उसके बाद जिस गढ़ पे अभी हम खड़े हैं उसके अंदर मौर्य वंश का किला है। ये यहाँ के जो मतलब IAS डॉक्टर शिशिर बाबू जी जो हैं, उनके सहयोग से और सैटेलाइट के मदद और खुदाई के चलते यहाँ पता चला है कि मौर्य वंश का किला है। अभी खुदाई आधी हुई है, तो अभी उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हम यहाँ फिर आएंगे और नई चीज़ों को आपके पास पहुँचाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से विदा लेते हैं और ऐसे ही मगध के हर एक विरासत को हम एक एक कर करके आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मगध विरासत।